हम टेंशन में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। पर मैंने कितनी बार कहा था आपको, वो पक्का मिस्टर भानुशाली हैं। कहीं वो हमसे नाराज ना हो गए हों। क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं? हाय विहान, मुझे माफ करना, फिर से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ आगे काम करना चाहती हूँ। Cheers. क्या बात है बेटा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस खाना बनाने का मन कर रहा है। मेरी बात मानो और उसे तलाक दे दो, फिर देखो ये सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। मम्मा प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए शांति से खाना बनाने दे सकती हो? अनिका दुखी होती है। ठीक उसी समय नक्श किचन में आता है और अपने बारे में हो रही सब बातें सुन लेता है और मिठाई लेकर अनिका के पास जाता है। अनिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ, बोलो। इतना क्यों झिझक रहे हो? वो बात ये है कि मुझे नौकरी मिल गई है, इमीडिएट ज्वाइनिंग है। हाँ, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम ये कहने के लिए इतना झिझक क्यों रहे थे? मुझे लगा पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? मैं तो यही कहती कि तुम घर पर बोर होने वाले हो। और क्या कहती मैं, लेकिन तुम तो मेरे बोलने से पहले ही समझ गए। वैसे क्या जॉब मिला? अनिका नक्श से पूछती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि चित्रा बीच में उसे टोक देती है। हाँ, इसे कोई कलेक्टर तो बनाने से रहा, कहीं ऑफिस बॉय या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई होगी इसे। नक्श को इस बात से बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है, पर वो चुप ही रहता है क्योंकि अब उसे इन बातों की आदत हो चुकी है। हाँ, तुम कभी नहीं बदलोगी माँ। जब देखो आग लगाने वाली बातें करती रहती हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, समझ गई? मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। नक्श, तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू अनिका। अनिका ये बात सुनकर खुश होती है और वहां से चली जाती है। ये देश की टॉप डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी है। भानुशाली मीडिया में एक नया सीईओ अपॉइंट हुआ है। हर कोई टेंशन में दिख रहा है। एक सीईओ बनना, इतना ऊपर उठना हर किसी का सपना होता है। तभी हेडक्वार्टर में एक लग्जरी कार आकर रुकती है। सब लोगों को लगता है कि वही नया सीईओ आया है, लेकिन उस कार से एक खूबसूरत लड़की उतरती है। सबको लगता है कि वही सीईओ है। सब लोग उसे बुके देने जाते हैं, लेकिन वो बुके लेने से मना कर देती है। वेलकम मैडम, वेलकम मैडम, वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम मैडम। अरे सॉरी, मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग सोच रहे हैं। मैं तो नए सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम नंदिता है। इतना कहकर वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। सब यही सोचते हैं जिसका पीए ऐसी कार में आया हो, वो सीईओ किस कार में आएगा। हर कोई टेंशन में है। तभी सामने से एक आदमी स्कूटर पर आता है। सीधे साधे कपड़े पहने हुए, बिना किसी दिखावे के। वो कुछ 30 साल का लड़का है। वो ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी रिसेप्शनिस्ट शिल्पा उसे रोक देती है। हेलो मिस्टर, हाँ? कहाँ जाना है? हाय, मेरा नाम नक्श है। प्लीज आप सामने से हट जाइए, मुझे अंदर जाना है। देखो, तुम जैसे लोगों की यहाँ नो एंट्री है। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? वो थोड़ा रूड होकर बात करती है। मैडम प्लीज जाने दीजिए, मेरी यहाँ नौकरी लगी है। आज काम का पहला दिन है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, लेट हो जाऊंगा। नक्श उसे रिक्वेस्ट करता है। ओह, ऐसा क्या? तो तुम्हारी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी है क्या? लेकिन वो तो ऑफिस के बाहर ड्यूटी करते हैं। जब बुलाया जाए तब अंदर आ जाना। तुम अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम सभी नए सीईओ का इंतजार कर रहे हैं। शिल्पा उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। हेलो मैडम,